नमस्ते दोस्तों। और एक नई बात, नई आज्ञाएं लेके आया हूँ। देखो मसीह लोग कैसे जीते हैं, कैसी आज्ञाएं मानते हैं। मसीह लोग, ईसाई लोग जितने भी हैं वो ये आज्ञा ऐसी ऐसी आज्ञाएं मानते हैं। देखना, मैं पढ़ता हूँ लेवीय व्यवस्था अध्याय 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, जो पवित्र नहीं होगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। पवित्र रहना है, पवित्र पवित्र मन, वचन और कर्म से। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। विश्राम दिन यानी छुट्टी का दिन, जो हम संडे का जो छुट्टी आती है वो संडे की छुट्टी मज़ा मस्ती करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया, 5 दिन काम किया और 6वें दिन आराम किया। परमेश्वर ने 6वें दिन आराम किया, और इसलिए सैटरडे का जो दिन आता है, असल में छुट्टी सैटरडे की होती है, लेकिन संडे के दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए तो दुनिया क्रिश्चियन वर्ल्ड में संडे के दिन छुट्टी कर दी उन्होंने। सैटरडे हाफ डे करते हैं और हाफ डे के बाद वो संडे की छुट्टी करते हैं। तो इसलिए तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमा ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि वहाँ उस समय इज़राइल में, मतलब इज़राइलियों की भी नहीं, लेकिन वहाँ पर जो मिस्र देश में और कनान देश में जहाँ इज़राइलियों जा रहे थे, तो परमेश्वर वहाँ जाने के पहले ही उनको ये सारी आज्ञाएं दे रहे कि वहाँ पर ऐसे ऐसा होगा, तो आप ऐसे पाप न करना। इसके पहले की वीडियो में आप देख लीजिएगा। और अब ये 19वां अध्याय है, वो 18वां अध्याय था। तो 19वां अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मूर्तों की ओर न फिरना, क्योंकि वहाँ जो मूर्तें थी वहाँ पर बच्चों का बलिदान दिया जाता था, शराब चढ़ाया जाता था, मांस तो चढ़ाया जाता था, शराब भी चढ़ाया जाता था, व्यभिचार किया जाता था उस देवी देवताओं के लिए। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे मूर्तों के पाप, यानी मूर्तों के पाप वहाँ पर थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम मूर्तों की ओर न फिरना। परमेश्वर अदृश्य है, निराकार है, निर्गुण है, उन्हें कोई देख नहीं सकता, उन्हें कोई बना नहीं सकता, और उनके बारे में उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। और इतने अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, मनों को जांचने वाला। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, परमेश्वर सब जानते हैं। मेरे मन में क्या है वो आपको नहीं पता, आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबके पिता, परम पिता परमेश्वर जो अदृश्य है, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे विश्राम दिन को मानना और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमा ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। पर उन्होंने बोला, परमेश्वर ने बोला कि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को ढाल के तुम बना न लेना, क्योंकि मूर्तियाँ किस में से बनती है, लकड़ी में से बनती है, पत्थर में से बनती है, सोने चांदी की भी बनती है। लेकिन वो किस लिए बनती है कि जो उसका जो बनाने वाला है, जो बनाने वाला जो कारीगर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो अपना पेट भरने के लिए बनाते हैं। वो उसमें परमेश्वर हो ही नहीं सकते, उसमें कोई उसमें जान है ही नहीं। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे उसके आंखें हैं, उसके कान हैं, उसके ज़बान है, उसे आंखें देख नहीं सकती, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकती, ज़बान है बोल नहीं सकती, हाथ है हिला नहीं सकती, और कान है तो सुन नहीं सकती, और पैर है लेकिन चल नहीं सकती। वो जहाँ है वहीं पर ही, उसे नहलाना पड़ता है, उसे हमें साफ़ करना पड़ता है, उसे सब कुछ उसको सजाना पड़ता है। मैं बहुत बचपन में मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत, मैंने 40 साल तक मैं पूजा पाठ करता था। मैं रोज़ सुबह उठ के मैं रोज़ तो 11 माला करनी थी। सवा महीने में मुझे 1 लाख मंत्र की माला पूरी करनी थी। तो रोज़ की 11 माला होती थी। एक माला 108 मनके की होती है, तो वो 11 माला मुझे करनी पड़ती थी। ऊपर से सारे देवी देवताओं को नहलाना और पंचामृत बनाना। पंचामृत तो आपको पता है, दूध, घी, दही, शक्कर और शहद, ये 5 पंचामृत होते हैं। वो बना के मैं सारे देवी देवताओं को, शंख, मेरे पास शंख था 2500 का, 2003-4 की बात है। और बॉम्बे में भी था, मैं बॉम्बे में भी जब रहता था तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारी पूजा पाठ करता था, क्योंकि शादी हो गई तो पैसे की ज़रूरत पड़ती, बच्चे हो गए तो पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी।
तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो पैसे के लिए फिर मैं लक्ष्मी यंत्र और बहुत सारे यंत्र लाता था, उसकी पूजा पाठ करता था। तो परमेश्वर ने बोला कि वो सब जो है, वो जो बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उनका फ़ायदा होता है। जो उसकी जो पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं, जो मूर्ति पूजा और मंत्र की, उसको उनको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने अनुभव किया है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे सत्य पता चला कि मैं तो यही परमेश्वर को तो ढूंढ रहा था। आप भी परमेश्वर को ढूंढते होगे, आप भी कोई सिद्धि को ढूंढते होगे, लेकिन सिद्धि सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलेगी। सिद्धि यानी आपको सत्य जानना है, और कोई सिद्धि से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। मैंने एक भी सिद्ध व्यक्ति को नहीं देखा। जो भी सिद्ध है वो सब अतृप्त है, उनके पास कोई पूर्णता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमा ढालकर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊँ। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा। ये है मांस, जो मांस खाने वाले होते हैं वहाँ पर तो मांस ही खाते हैं, और वो तो बलिदान इसलिए करते हैं। परमेश्वर ने इसलिए ये बनाया कि फालतू में जो मांस, इसके पहले वाले आगे वाले चैप्टर में एक आज्ञा थी कि तुम कोई भी प्राणी की फालतू में अपने खाने पीने के लिए तुम फालतू में उसका बलिदान नहीं करना। तुम उसका गला उसको फाड़ के काट के तुम नहीं खा सकते, तो वो प्राणी हत्या का तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन तुम जब उसे मेरे लिए तुम मुझे चढ़ा के फिर तुम मुझे अर्पण करके फिर तुम जब उसका प्रसाद मांस जो बचेगा उसका तुम प्रसाद के रूप में खाओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें कोई पाप न लगेगा। और तुम मेरे नाम से करते हो इसलिए तुमको आशीष मिलेगी, क्योंकि तुम मुझे अर्पण करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं भी पहले बहुत सारा अर्पण करता था, नारियल था, फिर जौ था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। वो तो सारी नश्वर चीज़ें। परमेश्वर को सजीव चीज़ जो दोगे तो सजीव चीज़ से ही फ़ायदा होता है, आशीष मिलते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं कभी उसका वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। तो मैं अभी तो ये कर लेते हैं। और उस मांस का खाने वाला, यानी 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद 2 दिन तो मांस खा लोगे उस प्रसाद का, लेकिन तीसरे दिन तो सड़ जाएगा। तो तीसरे दिन का उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। देखो ये किस लिए? और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दिन दरिद्र और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपना खेत जब काटोगे, जब उसकी उपज को तुम काटोगे तो पूरी मत काटना, थोड़ी सी छोड़ देना, ताकि जो दिन दुखिए है, दिन दुखिए लोग है, गरीब है, वो लोग उसमें से कुछ ले सको। और जो नीचे गिर गया है वो भी तुम्हें बटोरना नहीं है, वो उनके लिए छोड़ देना है, ताकि कोई परदेशी भी अगर वहाँ से आए जाए, कोई भूखा प्यासा हो तो वहाँ से लेके वो उसको खा पी सके। क्यों? क्योंकि तुम्हें आशीष मिले। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक से एक सारा का सारा दाना उठा लेते हैं। और थोड़ा बहुत, मुझे पता नहीं गांव में शायद कैसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी देने की भावना नहीं है, हमारे पास लेने की भावना है। तो प्रभु हम सबको माफ़ करे और हमें कुछ देने वाला बनाए, हमारे अंदर उदारता है, ताकि हमें परमेश्वर की आशीष मिले। इसलिए हमने ये सब कुछ करना है। तुम चोरी न करना और एक दूसरे से तो कपट न करना और झूठ न बोलना। हे भाइयों, देखो ये सब करने वाले पाप के भागीदार होंगे। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। हम झूठी शपथ खाते हैं, किसी को भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए हम झूठी शपथ खा लेते हैं। हम कपट करते हैं, हम चोरी करते हैं, एक दूसरे से कपट करते हैं और झूठ बोलते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आखिर में उसका फल क्या होता है? हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हमें अशांति मिलती है,
और कुछ, क्योंकि परमेश्वर के आशीष नहीं है उसमें। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। देखो सबसे बड़ी बात है, जब मजदूर की मजदूरी हम रोक देते हैं, नहीं रोकनी चाहिए। कह रहे हो उसे दे देना, वरना वो क्या करेगा, हमें हाय देगा, और उसकी हाय जब हमें लगेगी तो परमेश्वर उसकी दुआएं सुनेगा, तो हमें प्रभु हमें श्रापित कर देंगे। हमारे सारे काम, हमारी अशांति नष्ट हो जाएगी, हमारी शांति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे सारे बुरे काम न करने। बहिरे को श्राप न देना। जो बहिरा होता है बेचारा, वो जानबूझ के तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहरे को कोई श्राप न देना। और अंधे के आगे ठोकर न रखना, अंधे के आगे ठोकर न रखना। एक तो बाइबल ने 2 प्रकार के अंधे बताए। एक तो आंखों से जिसको दिखाई नहीं था वो अंधे होते, और जो दूसरा है आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं। वो क्या है, जो परमेश्वर को नहीं देखते, परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, वो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। बताओ। और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, उसको नए नए भगवान, नए नए देवी देवता, नई नई कथा कहानियाँ में जो फंसाते हैं, वो क्या करते हैं, अंधों के सामने ठोकर रखते हैं, उनको सत्य मार्ग पे जाने नहीं देते हैं। तो ये कितना बड़ा पाप है। परमेश्वर के दुश्मन है वो, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से अलग कर देते हैं। तो वो कौन होंगे, परमेश्वर के शत्रु होंगे ना वो। तो परमेश्वर के साथ जो शत्रुता करता है, तो उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं होगी। चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा हो, जबरदस्त राष्ट्रपति से भी बड़ा हो, लेकिन उसके पास कभी भी सत्य या शांति नहीं मिलेगी। उसके पास आप बैठ नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए बैठोगे, उसको मिलने के लिए तड़पोगे, लेकिन एक बार मिल लोगे, फिर आपको दोबारा उसका मुंह देखने का मन ही नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि असत्य उसमें पड़ा हुआ है। तो अंधे के आगे ठोकर न रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है, बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का जो भय मानता है वही बाइबल में लिखा है, बुद्धि परमेश्वर का बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है। तो जो परमेश्वर का भय मानता है उसके पास बुद्धि है। तो आपको बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से डरना। न्याय में कुटिलता न करना, सच्चा का सच्चा न्याय करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखकर विचार करना। उस दूसरे का न्याय धर्म से करना, दोनों का न्याय करना। कंगाल का उसके ऊपर दया खा के उसका न्याय, अगर उसने गलत काम किया तो उसको सजा देना है। और धनवान उसका मुंह देख के, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका मुंह देख के उसकी फेवरदारी नहीं करनी है। जो सच्चा न्याय है वही, क्योंकि परमेश्वर सच्चे न्याय को ही प्रीति रखते हैं। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। क्यों? क्योंकि जो दूसरा है, आप भी परमेश्वर के बेटे हो, और जो दूसरा है आपका शत्रु, वो भी परमेश्वर का बेटा है। तो एक दूसरे को लुतरा करना, एक दूसरे के साथ लोहू बहाने की योजना न बनाना। हो सके तो दोस्ती कर लेना, माफ़ कर देना एक दूसरे को, ताकि आपके दोनों के घरों में सुख शांति आए, आपके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। क्योंकि आप दोनों ही परमेश्वर के बच्चे हो। आपके बच्चों को अगर कोई मारेगा तो आप उनको छोड़ोगे, तो परमेश्वर के बच्चों को आप मारोगे तो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो किसी को मारना नहीं है, किसी का लोहू नहीं बहाना है, किसी की लुतराई नहीं करनी है, और किसी के लोहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। देखो सबसे बड़ी बात है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर भी नहीं रखना। बैर रखना भी, वो भी बड़ा पाप है। और अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा। देखा कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्यों यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? हम लोग क्यों लोगों को बताते, समझाते, भाई ये मत करो? क्योंकि अगर उनको अब नहीं समझाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, सत्य हम जानते हैं, लेकिन अगर सत्य हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको नहीं बताने का पाप हमारे ऊपर है। इसलिए आप लोगों को सब कुछ बताना हमारे पाप से हमारा छुटकारा। अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो हम पाप में पड़े रहेंगे, आपका पाप हमारे सर पे आएगा।
आप चाहे मानो या ना मानो, हम आपको बोल के चले जाएंगे, हमारा पाप आपके ऊपर। अब जो भी ये सुन रहे हैं, हमारा काम था आपको सुनाना, आपको बताना, आपको दिखाना। अब आप चाहे मानो या ना मानो, हमारा हमारा पाप अब छूट गया। अभी परमेश्वर हमें आपके पाप के भागीदार हम ना होंगे। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह के शरण में जाएंगे तो आपके सारे पाप चले जाएंगे। बाइबल पढ़ोगे, बाइबल के परमेश्वर को जानोगे, मानोगे और उसी की रास्ते पे चलोगे तो आपके सारे पाप जल के नष्ट हो जाएंगे। आप खुद अनुभव करना, आपको शांति मिलेगी। आप इसी रास्ते पे चलोगे, 6 महीना इसी रास्ते पे चल के देखो, सिर्फ 6 महीना सच्चे दिल से, तो देखो फिर आपके जीवन में क्या होता है। पलटा न लेना, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना। अपने जाति भाई बहन, अपने देशवासियों के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है, अपने खुद के समान। जो प्रेम आपको चाहिए, जो सुख शांति आपको चाहिए, वही आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके भाई, आपके देश वाले, उन सब के लिए भी वही आपने वही इच्छा रखनी है। आपने देना, आपके पास देने की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अगर पास आपके देने की शक्ति है तो आपने देना चाहिए। तो आप ये करिए ताकि आपको परमेश्वर की आशीष मिले और आपकी आत्मिक आंखें खुले, आपके आत्मिक कान खुले, आपके आत्मिक हाथ और पैर खुले और ये परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आए। पलटा न लेना और न अपने जाति भाई से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, मेल ना खाने देना। देखा, भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं को नहीं मिलाना चाहिए। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठा नहीं बोना, और सनी और उनकी मिलावट वाले, सनियों और उन की मिलावट से बने हुए वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंत में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को तो दंड मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाए। ये तो अभी वहाँ का न्याय है। वहाँ पर गुलामी की प्रथा थी, तो वहाँ की गुलाम कोई स्त्री अगर दासी हो और उसकी शादी की ब्याह लग जाए, शादी की बात किसी से ये हो जाए, शादी की बात लग जाए, तो अगर कोई उसके ऊपर कोई गलत काम करे तो दोनों को सज़ा मिले। लेकिन वो स्त्री स्वाधीन नहीं हुई थी, इसलिए वो दोनों मारा न जाए। लेकिन वो पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि करके ले आए, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे हैं, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। तुम जब इजराइल को कहते कि तुम पापी देश में जाओगे, कनान देश में, और वहाँ जाके जब तुम नए फल उगाओगे तो 3 साल तक तुमने उसको नहीं खाना है, क्योंकि वो खतना रहित फल है। खतना रहित, कोई भी नया फल उगाते हो, कोई भी नया पेड़ पौधा उगाते हो, 3 साल तक उसके कोई फल नहीं खाने, क्योंकि वो फल परमेश्वर के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, और जो दीन दुखी लोग हैं उनके लिए है, तो वो खाएंगे। और चौथे वर्ष में उसके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरेगा। जब तक यहोवा की अर्पण ना करो तब तक कोई फल पवित्र नहीं होगा। इसलिए 3 साल छोड़ने के बाद चौथे साल का जो पहला फल, जो भी फल आए, वो परमेश्वर को अर्पण करना है। इसलिए फिर आपको सालों साल तक आपको आशीष मिलती रहेगी। तब 5वें वर्ष से तुम उनके फल खाना, 4 वर्ष तो नहीं खाना, 5वें वर्ष तुम उसका फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना, और टोना न करना, और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। शुभ अशुभ मुहूर्तों को जो मानते हैं वो भी परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप करते हैं। टोना भी नहीं करना है, जादू टोना नहीं करना है, और लहू लगा हुआ मांस नहीं खाना है। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना, और न अपने गालों के बालों को मुंडाना। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न छीना। कई लोग मर जाने के बाद वो अफ्रीका में और इजराइल में, इजराइल देश में नहीं, लेकिन वो इजराइल में, मिस्र में और कनान देश में, इजराइली जाने के पहले वहाँ पर ऐसा होता था कि कोई मर जाते थे तो कई लोग अपने शरीर पर कोई ना कोई चीरा गिराते थे, या तो फिर उसमें कोई छाप लगाते।
देखो, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मिस्र में ऐसा होता था, कनान देश में ऐसा होता था, लोग अपनी बेटियों को वेश्या बनाते। आज थाईलैंड में क्या हो रहा है, थाईलैंड में अपनी बेटी का ही सौदा अपना बाप और भाई लोग करने के लिए जाते हैं। तो प्रभु उन सबके पापों को उनको माफ़ करे प्रभु, उनका पापों का नाश करे प्रभु यीशु मसीह। मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का विश्राम दिन जो है वो परमेश्वर की पूजा पाठ, परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, परमेश्वर के शरण में बैठ के परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। लेकिन हम यहाँ पर छुट्टी पर क्या करते हैं, हम लोग सब मस्ती मजाक करते हैं और घूमने फिरने जाते हैं ना। तो प्रभु हम सबको क्षमा करें। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। आप अगर ओझाओं के पास या ओझाओं के पास और भूत साधने वालों के पास जाओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर परदेशियों का प्रभु परमेश्वर, परदेशियों का परमेश्वर जो है वो यहोवा परमेश्वर है। वो परदेशियों का परमेश्वर है, परदेशियों से प्रेम रखते हैं। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। किसी का न्याय करो तो पूरा पूरा न्याय करना, किसी परिमाण में और किसी तौल माप में और नाप में कभी कुटिलता नहीं करना। कई लोग बटखरे तराजू के नीचे जो लगाते हैं, बटखरे लगाते हैं और उसका ज़्यादा वजन लेते हो। पाप, बहुत महापाप है। आपके घर में शांति नहीं आएगी। शांति और संतोष जिसके घर में है उसको धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो धन के लिए छोटे मोटे हाथ यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं, दो चार पैसे के लिए, तो छोटे वो महापाप कर रहे हैं। आप ईमानदारी से जो पैसे कमाओगे उसमें आपको सुख, शांति और परमेश्वर की आशीष मिलेगी। आपकी उपज का जो भी पहला फल है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को दोगे, 10वां हिस्सा परमेश्वर को दोगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की घटी न होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। सच्चा तराजू जिसमें कोई वजन की कोई हेराफेरी ना हो। धर्म के बटखरे होने चाहिए, सच्चे। कोई बटखरे के बीच में जो छोटा सा जो छेद आता है ना, उसके अंदर कोई डाल देते हैं उसके अंदर से, तो वजन और ज़्यादा बढ़ा लेते ताकि उनको क्या बताया भैया। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे और सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाला है। इसलिए तुम मेरी इन सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बने रहो। तो परमेश्वर की यही आज्ञा है और यही आज्ञा पर ईसाई लोग चलते हैं। इसलिए ईसाई लोग कहीं भी कभी भी भ्रष्टाचार करते हुए, व्यभिचार करते हुए और बुरी बात करते हुए कभी भी कहीं पर भी मैंने आज देखे नहीं है, आज तक नहीं देखे। प्रभु क्षमा करेगा। हिंदी फिल्मों में जो ईसाइयों के नाम से क्या जो भी सारे गलत काम होते, सारे ईसाइयों के नाम पे ही जाते, सारे पीटर ही होते क्या हिंदी फिल्मों में दारू बेचने वाले, और मिस ब्रेगनजाई होती है क्या कोई जो ये नखरे नटके करने वाली। आप जाके क्रिश्चियनों को देखो रियल में क्रिश्चियन कैसे होते हैं। तो क्रिश्चियनों के नाम से जो भी पाप करते हैं वो आप देख लेना, आपके घरों में अशांति आएगी, अशांति और वो अशांति आपको जीने नहीं देगी। आपके घर में रोज लड़ाई होगी, आपके घर में खाने पीने में भी आपको नमक और मिर्ची और ऐसी पता नहीं क्या क्या ज़्यादा होगा सड़ी सब्जी मिलेगी, अनाज खराब होगा और आपका धन खराब होगा। देखना ऐसी मत करिए ऐसा। परमेश्वर से डरिए, जो परमेश्वर से ऊपर वाले परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर से जो डरता है, जिसने आकाश और पृथ्वी और मनुष्य और सजीव और निर्जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, सब कुछ जिसने बनाया है,
वो एक ही है, और जो उसी का भय मानता है उसी के पास बुद्धि है, उसी के पास शांति है, उसी के पास आशीष है। वो दूसरे का आशीष है, दूसरे के लिए आशीष है। परमेश्वर ने हमें क्या बोला? दूसरों को आशीष दो तो तुम आशीष पाओगे, दूसरों को तुम श्राप दोगे तो तुम श्राप पाओगे। इसलिए प्रभु हम कभी किसी को श्राप न दे पिता, हमारे मुंह से कभी भी ना निकले, हमारे मुंह से कभी भी श्राप निकले तो हमारी जबान बंद हो जाए पिता। क्षमा करना पिता परमेश्वर, सबको आशीषित करना, जो भी इन वचन को पढ़ते हैं, जो भी इस बात को मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सभी को आशीर्वाद करना, उनके पापों श्रापों को नाश करना, और जो बीमार है वो चंगे हो जाए, उनकी हर एक कमी घटी पूरी हो पिता परमेश्वर, और वे आपके सामने घुटने टेके आपको अपना प्रभु परमेश्वर है, तो उनके जीवन में आपकी सुख शांति आए, और मेरा भारत देश और सारा जगत पवित्र हो, और आपको आदर में मिले। सारा आदर सारी गुण आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।